Hi everyone, welcome back to our channel Commerce Cafe. So in our last video lecture, we have completed some basic concept of bill of exchange. But today in this lecture, we are going to clear some basic journal entries which is related to bill of exchange. Okay, but I'll suggest you, अगर आपने मेरी पहले की जो वीडियो है बेसिक कंसेप्ट की नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको जाके पहले देखिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम लोगों ने बेसिक सीख लिया, इंपॉर्टेंट टर्म सीख लिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेरे पास दो पर्संस है, ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ठीक है, जर्नल एंट्री का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है। आई होप कि आपको पता होगा कि ड्रॉअर की बुक में कभी भी ड्रॉअर का नाम नहीं आता है। ठीक है, और ड्रॉई की बुक में कभी भी ड्रॉई का नाम नहीं मेंशन करना है। ओके, इट्स अ बेसिक जर्नल रूल। ओके, ड्रॉअर के बुक में कभी ड्रॉअर का नाम नहीं मेंशन करना है, ड्रॉई के बुक में कभी भी ड्रॉई का नाम मेंशन नहीं करना है। ओके, नाउ अब फर्स्ट एंट्री सेल्स, सेल्स होगा तभी तो बिल बनेगा ना, करेक्ट। ओके, तो सेल्स वो भी क्रेडिट सेल्स, राइट, विच मींस इस सेल में आप कैश नहीं लिख सकते हो, नेम ऑफ अ पर्सन ही लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ क्रेडिट सेल्स। ओके, नाउ एज यू ऑल नो सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, राइट। सो ड्रॉवर है सेल करेगा, ड्रॉई है परचेज करेगा, करेक्ट। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, तो यहां पे आप लिख सकते हो टू सेल्स, राइट। किसको सेल करेगा? ड्रॉई को तो सेल्स करेगा ना, राइट। तो यहां पे क्या लिखना है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एक सेल करेगा, दूसरा परचेस करेगा, राइट, एंड परचेस इज ऑलवेज डेबिट। ओके, सो हियर वी कैन राइट परचेस अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ ड्रॉवर, किससे परचेस किया है, राइट। सो टू ड्रॉवर, करेक्ट। ओके, सो ये रही आपकी क्रेडिट सेल्स की एंट्री। ठीक है, नाउ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब सेल्स तो हो गया, क्रेडिट सेल्स बिल बनाना पड़ेगा, राइट। बिल बनाते हैं, तो दिस इज रिसीवेबल, इसके लिए हो जाएगा बिल रिसीवेबल, ये रिसीव करेगा सामने वाले से। इसके लिए हो जाएगा पेएबल, ये पे करने वाला है, ये रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ठीक है ना, ओके, करेक्ट। इसकी अपोजिट एंट्री यहां पे करनी है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, यहां पे बिल रिसीवेबल क्योंकि रिसीव करेगा, यहां पे पेबल क्योंकि ये पे करेगा, करेक्ट। ओके, और ये किससे रिसीव करेगा? ड्रॉई से, और ये किसको पे करेगा? ड्रॉवर को, करेक्ट। ओके, सो हॉनर्ड डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हॉनर्ड क्या होता है। हॉनर्ड मीन्स व्हाट? अब हॉनर्ड हो गया, ड्यू डेट आ गई, ये पैसा रिसीव हो गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ले लेते हैं पैसा, राइट। सो दिस इज व्हाट, कैश में लो या चेक में लो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। ओके, टू अमाउंट रिसीव कर लेंगे, बिल वापस दे देंगे, राइट, टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, करेक्ट। ओके, ये रिसीव कर रहा है अमाउंट, ये पे कर रहा है, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्लियर? ओके, सो नाउ फोर्थ केस इज डिसऑनर। डिसऑनर मीन्स व्हाट? ड्यू डेट आ गई, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी, राइट, फ्रॉम ड्रॉई। ओके, कोई पैसा नहीं मिला, बिल अब कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, करेक्ट। तो अब डिसऑनर की एंट्री क्या है? जो आपने ड्रॉन की है ना उसकी रिवर्स करनी है। ठीक है, अब ये जो आपने एक्सेप्ट किया है, बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, विच मीन्स अगर इसको कैंसिल करना है तो उसकी रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी ना, करेक्ट। इसको अपोजिट कर देना है, दैट्स इट। यहां पे भी इसको अपोजिट कर देना है, दैट्स इट। ओके, ये क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई है, रिवर्स कर देना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर? ओके, सेम गोज फॉर हियर। जो एंट्री है ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की डिसऑनर में, उसका रिवर्स कर देना है। ओके, देखो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री तो पास करोगे ही ना,
जब तक बिल नहीं बनाओगे तब तक आगे कुछ नहीं कर पाओगे, विच मीन्स वो एंट्री तो आपके पास होनी ही होनी है, उसको रिवर्स करना है डिसऑनर में, दैट्स इट। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, दिस इज ड्रॉवर। ओके, सो ये रही आपकी 4 एंट्रीज, विच इज सेल्स, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, हॉनर्ड एंड dishonored. Okay, so our next entry is retired. Okay, as you all know, retired means what? We are receiving money before the due date, right? Which means बिल का डेट जो आया भी नहीं है उसके पहले ही हम लोग मनी जो है ड्रॉवर से रिसीव कर रहे हैं, right? Which means we are receiving money before the due date. Okay, and for that we are going to give some kind of discount to drawee. Okay, so the entry will be we are receiving money means what? Cash comes in. So this is cash or bank account debit and we are going to provide some kind of discount so to encourage, right? ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो ड्यू डेट से पहले ही आके हम लोगों को पेमेंट कर जाए, राइट? तो इस वजह से हम लोग एक डिस्काउंट छोटा मोटा देते हैं, डिस्काउंट या रिबेट बोल लो इसको, ठीक है? डिस्काउंट एंड रिबेट इज वन एंड द सेम थिंग। तो रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, बदले में उसको बिल वापस दे देंगे, करेक्ट? ओके, टू बिल रिसीवेबल, ठीक है? ओके, so opposite entry in the books of drawee, right? Opposite will be ये debit में चला जाएगा, this will be bills payable account debit to, this person is going to pay cash to us, right? तो इसके पास से cash जाएगा which is to cash or it can be bank, ठीक है? and to discount, clear, right? So this is your retired entry, cash bank account debit, rebate or discount, you can write rebate or you can write discount account debit to bill receivable, okay? And in the books of drawee, bills payable account debit to cash bank to discount, ठीक है? okay, and the next one is endorsed, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था टर्म्स में कि एंडोर्स मतलब क्या होता है। एंडोर्स मीन्स मेरा बिल, जैसे कि आई एम सपोज आई एम अ सेलर, आई एम अ ड्रॉवर, मेरे पास बिल है और मैं अपना बिल किसी थर्ड पर्सन को दे रही हूँ, राइट? विच मीन्स व्हाट, मैं अपना बिल एंडोर्स कर रही हूँ किसी और को, ठीक है? सो एंट्री विल बी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, उसके पास जा रहा है ना, क्या जा रहा है? बिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, मेरा बिल गया, राइट? गोज आउट, किसके पास गया? थर्ड पर्सन के पास। अब वो थर्ड पर्सन का नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जिसको हम एंडोर्सी बोलते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी एंट्री, ठीक है? अब ड्रॉई को थोड़ी मतलब है कि आप एंडोर्स करो, कुछ भी करो, जिसके पास ड्यू डेट पे वो बिल रहेगा उसको वो पेमेंट कर देगा, क्लियर? अब हर एक चीज ड्रॉई को पूछ के तो नहीं ना करेंगे कि एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे, क्या करे बता दो, करेक्ट? ओके, सो ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज उसको हम इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे और जिसके पास वो ड्यू डेट पे बिल रहेगा उसको पेमेंट हो जाएगा, करेक्ट? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटेड बाय बैंक। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपसे छोटा मोटा कुछ अमाउंट, छोटे मोटे चार्जेस डिडक्ट कर लेगा और आपको पेमेंट कर देगा और ड्यू डेट पे ड्रॉई से जाके वो रिसीव कर लेगा, ठीक है? सो एंट्री विल बी, इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, राइट? ओके, सो वी कैन राइट व्हाट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? तो वो जो चार्जेस कट करेगा, डिडक्ट करेगा हम लोगों से, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे उसको? बिल दे देंगे, राइट? टू बिल रिसीवेबल, ओके? सेम यहाँ पे हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, जिसके पास ड्यू डेट पे बिल होगा उसको वो पेमेंट कर देगा ड्रॉई, करेक्ट? ओके, द नेक्स्ट वन विल बी सेंट फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास बिल है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतने सारे बिल होंगे, क्या पता हम इतने बड़े सेलर होंगे कि टाइम भी नहीं होगा हमारे पास कि कितने बिल पड़े देखूं जाकर, करेक्ट? ओके, तो इस केस में ड्रॉवर क्या करता है? अपने बिल्स उठाकर बैंक को दे देता है कि ड्यू डेट पे आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है? पेमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ कलेक्शन के लिए बिल जा रहा है, पेमेंट तो ड्यू डेट पे ही होगी, ठीक है? सो द एंट्री विल बी सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या भेज रहे हैं सेंड फॉर कलेक्शन पे? बिल सेंड कर रहे हैं ना, टू बिल रिसीवेबल, ठीक है? सेम ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं है, ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा, राइट? सेंड फॉर कलेक्शन है, पेमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने अपना बिल भेजा है, बैंक को दिया है कि भाई ड्यू डेट पे कलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो जब ड्यू डेट आएगी
वो इसकी एंट्री पास करेगा। बट फिलहाल यहाँ पे एंडोर्सी और डिस्काउंटेड बाय बैंक सेंट फॉर कलेक्शन की कोई एंट्री नहीं है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ओके, एंट्री इज केसेस ऑफ डिसऑनर। सो वी हैव मेनी केसेस ऑफ डिसऑनर्स। सपोज जैसे अगर आपके पास बिल है विच मीन्स अ बिल इज रिटेन्ड बाय यू, इसका मतलब है कि आपके पास बिल पड़ा हुआ है और वो डिसऑनर हो गया। सेकंड हो सकता है कि आपने डिस्काउंट किया बैंक से और वो डिसऑनर हो गया, राइट। सेंड फॉर कलेक्शन सेंड किया है एंड वो डिसऑनर हो गया। तो ये सारे केसेस है डिसऑनर के। ओके, नाउ अब वन बाय वन देखते हैं कि कैसे एंट्री पास करनी है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ओके, अगर नॉर्मल केस होगा डिसऑनर का, नॉर्मल केस, तो नॉर्मल एंट्री होगी। तो नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री क्या थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की होती है उसका रिवर्स करना है, ठीक है। सो रिवर्स एंट्री यहां पे हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, सो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री आपको कब पास करनी है, जब आपका बिल आपके पास रखा हुआ है, आपने किसी और को नहीं दिया है और वो डिसऑनर हो गया। तो ये एकदम नॉर्मल सा केस है, आपने बिल बनाया था, वो डिसऑनर हो गया और आप ही के पास रखा हुआ है, विच मीन्स इट इज रिटेन बाय यू एंड इट इज डिसऑनर, ओके, ऑन द ड्यू डेट। सो इफ इट इज डिसऑनर तो योर एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। और अगर आपने बैंक से डिस्काउंट किया है और आपका बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल की जगह पे हम लिखेंगे टू बैंक। ये बिल रिसीवेबल नहीं लिखेंगे। इन केस अगर डिस्काउंट किया है और डिसऑनर हो गया है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगी एंट्री। एंड अगर आपने सेंड फॉर कलेक्शन सेंड किया है और आपका बिल डिसऑनर हो गया, तो यहां पे आपको लिखना है, ना बिल रिसीवेबल लिखना है ना बैंक लिखना है, यहां पे लिखना है टू सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, नाउ फोर्थ केस आ जाता है अगर आपने एंडोर्स किया है, विच मीन्स अगर आपने थर्ड पर्सन को दिया है और आपका बिल डिसऑनर हो जाता है, तो यहां पे आपको लिखना है टू एंडोर्सी। तो ये चार केसेस हैं हमारे पास डिसऑनर के। पहला तो है नॉर्मल केस, अगर केस नॉर्मल है विच मीन्स आपके पास रखा हुआ बिल और डिसऑनर हो गया है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, दिस विल बी योर एंट्री। If you have discounted the bill with the bank and the bill is dishonored on the due date, so entry will be drawee account debit to bank. Okay, and in case of send for collection, if your bill is dishonored on the due date, so entry will be drawee account debit to send for collection. Okay, and if your bill has been endorsed, अगर आपने आपका bill endorse किया third person को, so in this case your entry will be drawee account debit to endorsee. Okay, और ड्रॉई के केस में देखो, जब हम डिस्काउंट करते हैं तो ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, जब हम सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं तभी भी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, और जब हम एंडोर्स करते हैं तभी भी उसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं करते, राइट। तो डिसऑनर की एंट्री कैसे पास होगी, हर एक केस में ड्रॉई की बुक में सेम एंट्री होगी एंड द एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। चाहे केस कोई भी हो, डिस्काउंट वाला हो, सेंड फॉर कलेक्शन हो, एंडोर्स हो, नॉर्मल बिल हो, कोई भी केस हो, ये एक ही एंट्री आएगी ड्रॉई के बुक में, चाहे कोई भी कैसे भी डिसऑनर हो, राइट। उसके बुक में यही एंट्री पास करनी है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट विच इज नॉर्मल डिसऑनर। ओके, सो आई होप कि आपको केसेस ऑफ डिसऑनर क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा लास्ट केस आ जाता है, लास्ट कंसेप्ट आ जाता है विच इज इंसॉल्वेंसी। सो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी मीन्स व्हाट, जिससे आपको अमाउंट रिसीव करना है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मीन्स ही कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट पे योर मनी, विच मीन्स अमाउंट विल बी इररिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, मीन्स उसकी हैसियत ही नहीं है आपको पे करने की, विच मीन्स व्हाट, द पर्सन हैव बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, सो इस केस में क्या करना है, जब उसकी हैसियत है ही नहीं बिल को पे करने की, तो क्या होगा, बिल तो कैंसिल ही हो जाएगा। बिल कैंसिल हो जाएगा तो सबसे पहली एंट्री आप क्या पास करोगे, कैंसिल मतलब क्या, डिसऑनर ना। कैंसिल मीन्स व्हाट, इट्स डिसऑनर, राइट। सो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जो भी केस होगा वो एंट्री पास करनी है यहाँ पे। तो डिसऑनर की एंट्री है ड्रॉई अकाउंट, वैसे तो नॉर्मल एंट्री लिख देते हैं, जो भी केस होगा आपको डिसऑनर की इस तरह से एंट्री करनी है। डिस्काउंट वाला केस होगा तो डिस्काउंट वाली एंट्री करनी, कलेक्शन वाला होगा कलेक्शन वाली, एंडोर्स वाला केस होगा तो एंडोर्स वाली, नॉर्मल है तो नॉर्मल। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू
बिल रिसीवेबल। इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले आपको पहले तो बिल कैंसिल कर देना है। कैंसिल है, अब कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ भी मिलेगा हम देखेंगे बाद में, राइट। फिलहाल तो फर्स्ट आपको बिल को कैंसिल कर देना है। यहाँ पे सेम एंट्री डिसऑनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ओके, सो बिल कैंसिल हो गया। सेकेंड एंट्री है इंसॉल्वेंसी के केस में, जो मिल रहा है ले लो, जो रिसीव हो रहा है रिकवर कर लो, विच मीन्स जितना वो दे रहा है ले लो, करेक्ट। ओके, सो इन दिस केस वी आर रिकवरिंग। रिकवरिंग मीन्स व्हाट, कैश बैंक आएगा हमारे पास। सो इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू। यहाँ पे बिल्स नहीं लिखना है, बिल्स आपने पहले ही कैंसिल कर दिया है, ठीक है। बिल पहले ही कैंसिल हो चुका है, जो मिल रहा है ले लो। किससे मिल रहा है? ड्रॉई से मिल रहा है, टू ड्रॉई। जो अमाउंट आप बिल का रिकवर करोगे वो इसके सामने लिखना है डेबिट में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। जो अमाउंट आप नहीं रिकवर कर पाओगे उसे हम लोग क्या नाम देंगे? क्या नाम देते हैं? बैड डेब्ट्स हो गया ना आपका, ओके। जो अमाउंट आप नहीं जो अमाउंट आप नहीं रिकवर कर पाओगे बिल अमाउंट में से, वो यहाँ पे लिखना है। जो रिकवर कर पाओगे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। किससे रिकवर करोगे? ड्रॉई से, ओके। इसके बुक में रिवर्स एंट्री करनी है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू। यही पे करेगा ना हम लोग को। क्या पे करेगा? कैश बैंक, कैश और बैंक। एंड जो नहीं पे कर पाएगा वो, इसके लिए तो बैड डेब्ट्स नहीं है, बैड डेब्ट्स तो हमारे लिए है, राइट। इसके लिए क्या है? इसके लिए डेफिशिएंसी है। तो ये सारे कंसेप्ट थे आपके जर्नल एंट्रीज के। तो आई होप कि आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री पे एक छोटा सा सम, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।